तो इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 32 में मौजूद PVR लॉजिक्स मॉल में धुरंधर मूवी देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी दो सेगमेंट में डिवाइडेड होगी। पहले सेगमेंट में मैं आपको PVR लॉजिक्स मॉल दिखाऊंगा, और फिर जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम धुरंधर मूवी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप दोस्तों पहले मेरी पहले सेगमेंट को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं दूसरे सेगमेंट में धुरंधर मूवी के बारे में चर्चा करें। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة और ये सामने खूबसूरत PVR लॉजिक्स मॉल। आप ये सामने भूटानी सिटी सेंटर 32 लिखा हुआ देख रहे होंगे। भूटानी का मतलब है कि अब इस मॉल को भूटानी ग्रुप ने ओवरटेक कर लिया है। اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك नोएडा सेक्टर 32 के PVR लॉजिक्स मॉल के ठीक सामने, और इसी PVR लॉजिक्स मॉल के बगल में ही ये नोएडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन है। अगर आपको इस मॉल में आना है तो आप सबसे पहले इस नोएडा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन में आइए। यहाँ से आप फिर गेट से होते हुए आप तुरंत आराम से चलते हुए इस मतलब नोएडा सिटी सेंटर 32 के लॉजिक्स मॉल में आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का तरीका। ये मॉल के जस्ट बाहर कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, और ये ठीक सामने ये मॉल का एंट्री पॉइंट है। यहीं से हमें अंदर की तरफ एंट्री लेनी होगी। ये मेरे पीछे दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस लॉजिक्स मॉल के टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट प्लस बार बने हुए हैं। और ये सामने की तरफ बिल्कुल टॉप फ्लोर में इस लॉजिक्स मॉल के कुछ रेस्टोरेंट्स प्लस बार खुले हुए हैं। मैं आपको एक हल्की सी इसकी नज़र आपको दिखा देता हूँ। सामने आइजैक न्यूटन, और ये देखिए ऊपर की तरफ बड़ी सी बिल्डिंग काफ़ी, और मैं लेफ्ट साइड में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कुछ बनी हुई है रेस्टोरेंट्स बने हुए। देखिए द फ्लाइंग डचमैन है, और सामने द फ्लाइंग डचमैन। और अगर आपको आना हो तो यहाँ पे रात के समय आइएगा, क्योंकि रात के समय बहुत अलग सा ही माहौल रहता है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही कूल सा। अभी क्योंकि दिन का समय तो इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि क्या कैसा है क्या है, लेकिन जब आप रात को आओगे तो यहाँ पे जगह जगह लाइटिंग, खूबसूरत लाइटिंग दिखाई देती है, और बड़ा खूबसूरत जगह जगह म्यूज़िक बजते रहते हैं। तो उस वजह से ये जो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा बन जाता है।
ये कुछ इस तरह से इस रेस्टोरेंट कम बार को बनाया गया है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। वुडन से इसके जो वाल से वो बनाए हुए हैं। और ये देखिए सामने खिड़कियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने मकान से इंस्पायर होके इस रेस्टोरेंट कम बार को बनाया गया है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर मकानें होती है ना, वैसे ही ये थोड़ा सा लुक्स दे रहा है। मेरे ख्याल से उसी तरह से ही कुछ लुक्स देने की कोशिश की गई है इसको। और मेरे ख्याल से इस रेस्टोरेंट का नाम शायद ओ हनी है, आई डोंट नो, मे बी। के सामने डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया है, यानी जिन लोगों को स्मोकिंग करने का शौक़ है वो इस एरिया में आके स्मोकिंग कर सकते हैं। जो धुआं वगैरह होगा वो सारा कुछ यहीं पे स्टोर हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। दोस्तों जो आप ये सामने देख रहे हो, ये इस लॉजिक्स मॉल का फूड कोर्ट है, जहाँ पर आपको लगभग सभी फेमस ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे और काफ़ी स्पेशियस एरिया है यहाँ पे। और आप आराम से बैठकर यहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम्स को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों जो आप ये सामने देख रहे हो, ये टाइम जोन है। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और मतलब लगभग हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पे आप ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप थोड़ा आगे चलोगे तो आगे आपको ये डैशिंग कार और डैशिंग कार के साथ साथ बिलियर्ड्स भी मिलेंगे। जो बिलियर्ड्स जो मतलब हाथ उंगलियों में गेंद पकड़ कर जो फेंकते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और लॉजिक्स मॉल घूमने के बाद अब हम लोग धुरंधर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं हॉल में। मूवी शुरू होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं इस वीडियो को 2 सेगमेंट में बांटूंगा। पहला सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैंने आपको इस लॉजिक्स मॉल के छोटे मोटे ग्लिम्स दिखाए। लगभग कवर किया मैंने सारा कुछ इस लॉजिक्स मॉल का। और इसका जो सेगमेंट होगा सेकंड, यानी कि जो सेकंड सेगमेंट होगा जिस पे हम लोग मूवी की चर्चा करेंगे, वो इस मूवी के कंप्लीट होने के बाद उस सेगमेंट में मैं इस धुरंधर मूवी के बारे में चर्चा करूँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों 3.5 घंटे की धुरंधर मूवी ख़त्म हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पहले सेगमेंट में मैं आपको पीवीआर मॉल दिखाऊंगा, और फिर जो उसका दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम लोग धुरंधर मूवी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस मूवी के ऊपर चर्चा करते हैं। इस मूवी में हम इस मूवी के टेक्निकलिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वीडियोस के माध्यम से इस मूवी के टेक्निकलिटी के बारे में आपने सुन लिया होगा।
तो हम इस मूवी में टेक्निकलिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस मूवी में हम केवल और केवल ये बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो मूवी है धुरंधर मूवी, ये मतलब पब्लिक को क्या डिलीवर करती है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इस मूवी को किन किन लोगों को देखना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में देशभक्ति कूट कूट कर दिखाई गई है। अगर आप सिनेफाइल हैं, जो रॉ एंड रियल सिनेमा देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए। और अगर आपको आर्ट मूवी पसंद है तो भी आपको यह मूवी देखनी चाहिए। क्वांटिनो टेरेंटिनो अगर ये मूवी देख लेते तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे इस मूवी को देखकर, क्योंकि इसके वायलेंस और गोर जो इस मूवी में दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। मतलब मेरे को ऐसा कहीं से भी फील नहीं हो रहा था कि ज़बरदस्ती का इस मूवी में मार्को या एनिमल मूवी की तरह ज़बरदस्ती वायलेंस और गोर दिखाया गया है। यानी कि इस मूवी में जहाँ जहाँ वायलेंस और गोर दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और ऑथेंटिक थे और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल नज़र आते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी को किन किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो वाईआरएफ के स्पाई मूवीज़ देखते हैं, वाईआरएफ के स्पाई मूवीज़ यानी कि पठान हो गया, वार 2 हो गया, ये टाइगर है, टाइगर जिंदा है, लायन, पता नहीं कौन कौन सी एसेक्ट्रा टाइप की जो स्पाई मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, वो तो कृपया इस मूवी से दूर ही रहें। जो मतलब कई सारी मैंने जो मूवीज़ है जिसमें अजीब सी जुगलबंदी होती है आईएसआई की, और रॉ मिलके मतलब देश को बचा रहे हैं, उस टाइम रोमांस चल रहा है, लव स्टोरी चल रही है स्पाई मूवी में। बताइए, स्पाई मूवी में लव स्टोरी चल रही है, रोमांस चल रहा है, और दिखाया जा रहा है कि आईएसआई और रॉ मतलब मिलके आपस में मतलब देश को बचा रहे हैं। इस टाइप के जो स्टोरी टेलिंग, इस टाइप की जो मूवीज़ होती है, जो लोग इस तरीके की जो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो तो कृपया इस मूवी से दूर ही रहें। और दूसरा, जिन लोगों को सैयारा जैसी मूवीज़ पसंद आती हैं वो भी कृपया इस मूवी से दूर ही रहें। और तीसरा, जो लोग फिजिकली यानी उम्र से बच्चे हैं और साथ ही साथ जो लोग दिमाग से भी बच्चे हैं वो भी कृपया इस मूवी से दूर ही रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस और गोर है। तो जो बच्चे हैं, खासकर जो उम्र से बच्चे हैं और साथ ही साथ जो दिमाग से बच्चे हैं, जिनको लगता है कि यार ये वायलेंस और गोर इस मूवी में क्यों दिखाया जा रहा है धुरंधर मूवी में, जाहिर से बात है कि अगर कोई स्पाई मूवी होगी जो कि मतलब उस जगह मतलब टेररिस्ट जहाँ पे है, जहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह चलता है, अगर उस जगह के बारे में दिखाया जा रहा है तो उसमें यार वायलेंस और गोर तो होगा ही। क्योंकि ये आदित्य धर ने कोशिश किया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रखा जाए। तो भैया, अगर इस टाइप की मूवीज़ में वायलेंस और गोर नहीं दिखाया जाएगा तो कहाँ दिखाया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग दिमाग से और साथ ही साथ जो उम्र से बच्चे हैं वो कृपया इस मूवी से दूर रहें। और इस मूवी के बारे में खासियत यह है कि इस मूवी में जो जो कैरेक्टर्स हैं और जो जो सीन्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स से लिया गया है सारे के सारे चीज़ें। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सीन या कुछ भी मतलब ज़बरदस्ती एवं ही घुसाया जा रहा है मूवी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऑथेंटिक है, रियल है, और बहुत ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स से लिया गया है सारा कुछ। ये मूवी में इसकी खासियत है। दोस्तों, सिनेमा का काम केवल इंटरटेनमेंट करना ही नहीं होता, बल्कि सिनेमा का काम होता है देश की स्टोरी और देश का कल्चर और ट्रेडिशन सही तरीके से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाए। ये सिनेमा का काम होता है। और धीरे धीरे करके मेरे को खुशी है कि धीरे धीरे करके जो हमारा इंडियन सिनेमा है, खासकर बॉलीवुड, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है। खैर, जो साउथ है, साउथ वाले भी धीरे धीरे करके कुछ सालों से इवॉल्व हो चुके हैं काफ़ी कुछ, और वो भी मतलब इस तरीके की मूवी बना रहे हैं जो ट्रेडिशन और साथ ही साथ जो देश का कल्चर है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचाए। जो जैसे कॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, मॉलीवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये जो, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने किसी वुड का नाम साउथ के गलत तरीके से प्रोनाउंस किया हो या गलत बोला हो,
तो माफ़ करिएगा। लेकिन ये जो साउथ के जो 4 वुड्स है वो काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ। वो जो इस इंडिया की जो स्टोरी है और साथ ही साथ जो इंडिया का ट्रेडिशन कल्चर है वो मतलब ग्लोबल लेवल तक, विदेशों तक हमारे पहुंचा रहा है देश का ट्रेडिशन और कल्चर को। और साथ ही साथ मेरे को खुशी है कि ये जो बॉलीवुड है, जो पहले मूवीज़ बना करती थी बॉलीवुड में, जैसे मिशन कश्मीर हो गया, शौर्य हो गया या हैदर हो गया, इस तरीके के अब धीरे धीरे करके मूवी बनना बंद हो चुकी है धीरे धीरे करके। हैदर मूवी जिसमें दिखाया गया है कि शाहिद कपूर किस तरीके से टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, आर्मी के वजह से। और मिशन कश्मीर, उसमें दिखाया गया था कि ऋतिक रोशन मतलब किस तरीके से वो भी टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद शौर्य, उसमें दिखाया गया है कि एक के मेनन पात्र होता है, आर्मी ऑफिसर होता है जो कि कंफ्यूज्ड है किसी बात को लेकर। और विक्टिम मतलब कश्मीर के लोग हैं, और जो मेन कल्प्रिट है वो शौर्य मूवी में जो के मेनन का कैरेक्टर है वही मेन कल्प्रिट है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की जो मूवीज़ थी, जैसे शौर्य हो गया, मिशन कश्मीर हो गया और हैदर, इस तरीके की मूवीज़ में कुछ अजीब तरीके का ही प्रोपोगंडा दिखाया जाता था कश्मीर को लेकर, कश्मीरियत का प्रोपोगंडा। यानी उसमें दिखाया जाता था कि मेन कल्प्रिट जो है वो इंडियन आर्मी है और जो मेन विक्टिम है वो कश्मीर के लोग हैं। यानी कि आर्मी की वजह से जो कश्मीर के लोग हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं और टेररिस्ट बन रहे हैं। तो इस तरीके के जो प्रोपोगंडा जो चला करती थी पहले के जो बॉलीवुड मूवीज़ होती थी, जो इस तरीके की जो प्रोपोगंडा चला करती थी, वो अब धीरे धीरे करके बंद हो रही है बॉलीवुड में। ये मेरे को इस बात की खुशी है। कहना चाहूँगा कि जो बहुत समय से जो मूवीज़ बन रही थी जो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कैरी आउट करती थी, और आज के समय पे भी जो कुछ मूवी जो बन रही हैं वाईआरएफ के अंडर या और भी बहुत कुछ जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कैरी आउट करती हैं, उस तरीके की मूवीज़ को धुरंधर जैसी मूवीज़ धीरे धीरे करके तोड़ रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में।